अब आपको लंबी लंबी लाइनें लगने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी एलपीजी का एक संकट आया और उस संकट के बीच लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जहां पर उपभोक्ता थे वो काफ़ी परेशान थे। उनका कहना था कि अब कैसे होगा, क्योंकि 25 दिन में बुकिंग होगी और 25 दिन के बाद उनके घर में गैस मिलेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बीपीसीएल के द्वारा जो है अब पीएनजी गैस सीतापुर में चालू हो गई है और सीतापुर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पूरी तरीके से कनेक्शन भी दे दिए गए। लेकिन अब आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन नहीं लिए हैं उनके लिए खास मौका है, वो ले ले, क्योंकि पूरी तरीके से पीएनजी कनेक्शन जो है फ्री किए जा रहे हैं और अगर कनेक्शन नहीं ले रहे तो आपकी एलपीजी कनेक्शन जो है वो रुक जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है उप प्रबंधक मौजूद है, उनसे जानेंगे दीपक जी से कि दीपक जी आखिरकार जो पीएनजी गैस है वो क्या गैस है और एलपीजी से क्या उसको जो है लेने में पीएनजी को फायदे हैं। देखिए, एलपीजी सिलेंडर जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो इम्पोर्टेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड है और हमें फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जो कि देश के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन रहा है। जब पाइप नेचुरल गैस सप्लाई जो है, नेचुरल गैस है, वो प्राकृतिक गैस है, उसमें ऑलमोस्ट करीबन 40% जितना हमारे खुद के देश में ही पैदा होता है। इसकी वजह से वो हमें परवड़ता है। एलपीजी हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे देश के ऊपर बहुत बोझ भी बन रहा है और उसकी अगर कंपैरिजन करो तो पाइप गैस सप्लाईज में बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा सलामत है, एलपीजी की कंपेयर में सस्ता भी है, पॉल्यूशन लेस है, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। पीएनजी जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन एफिशिएंसी है, एलपीजी में उसकी कंपेयर में कम एफिशिएंसी है। तो ये सब अगर फ़ायदे देखा जाए, अगर आप कुल मिला के ये कि पाइप नेचुरल गैस सप्लाई जो है बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही सस्ता है, किफ़ायती है, सलामत है, आपके घर एकदम कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मतलब कि आपको एलपीजी सिलेंडर की तरह उसको उठाना नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाके लेना नहीं पड़ता, जमा नहीं करवाना पड़ता, सिलेंडर को लगाना नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किचन तक ये पाइप नेचुरल गैस की सुविधा 24 घंटे बाई 24/7 इंटू 365 डेज बहुत ही स्मूथली अवेलेबल है। आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है और बहुत ही सुरक्षित है, सलामती है और किफ़ायती है। तो उसमें आपका सेविंग भी होगा। अभी भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत पेट्रोलियम ने सभी कस्टमर को पाइप गैस नेचुरल सप्लाईज उपलब्ध करवाने हेतु जीरो कनेक्शन चार्जेस की स्कीम निकाली है 31 मई तक। अब तक जो भी जहाँ पे भी हमने पीएनजी कनेक्शन लगाए हैं उनको सबको चालू कर रहे हैं। जो भी कस्टमर हमारा पीएनजी कनेक्शन गैस सप्लाई चालू करवाएगा उनको हम जीरो चार्जेस में दे रहे हैं। तो आपका भी फ़ायदा है, देश का भी फ़ायदा है, आप देश सेवा में अपना एक हाथ आगे बढ़ा रहे हो, तो सब लोगों का ये फ़ायदा है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दीपक जी, इसका कितना भार कब होगा अगर एलपीजी की तुलना करें तो जहाँ पर 900 कुछ रुपए एलपीजी मिलती है, 14.2 किलो का गैस का जो होता है सिलेंडर, पीएनजी कितनी कम लागत में पड़ेगी? क्या इसका बिल का प्रोसेस होगा? देखिए, बिल का प्रोसेस ये है कि एलपीजी सिलेंडर में आपको 1000 रुपया पहले ही भुगतान करना पड़ता है, तब जाके आपको सिलेंडर मिलता है। उसके बाद सिलेंडर जब खाली हो जाता है, आप वापस करते हो तो करीबन 200 ग्राम जितना गैस अंदर रह जाता है, जो कि वापस चला जाता है और वो आपको नुकसान होता है क्योंकि आपने पैसा पूरा दिया होता है। पाइप गैस सप्लाईज में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें तो मीटर लगा हुआ है आपके घर के बाहर। आपने जितना कंजम्पशन किया, जितना वपराश किया, वो मीटर के हिसाब से रिकॉर्ड हो जाता है, रीडिंग हो जाता है। जो रीडिंग होता है वो आपको बिल में आता है। जो बिल में आता है वो बिल का पैसा जो है, आप पाइप गैस कनेक्शन जो है, पाइप गैस वपराश करने के 1-2 महीने बाद बिल आता है आपको, तो पेमेंट आपको बाद में करना है। और जब पेमेंट करोगे आप, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में ये सस्ता पड़ रहा है आपको, तो वहाँ पे भी फ़ायदा है। और उसके ऊपर आपको ये भी फ़ायदा है कि कनेक्शन चार्जेस अभी बिल्कुल जीरो है, कोई कनेक्शन चार्जेस का पैसा नहीं देना। आपका जो एलपीजी कनेक्शन है वो आप आपकी एजेंसी में वापस करवा दोगे तो आपकी जो पुरानी डिपॉजिट है 5000 रुपया या जो भी है वो फ्री हो जाएगी, तो आपको 5000 रुपया वहाँ से वापस मिल जाएगा। आपको एलपीजी का पाइप गैस कनेक्शन 6000 रुपया वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो करीबन कुल मिला के 10, 11, 12 हज़ार रुपये का फ़ायदा तो आपको तुरंत ही हो जाएगा। आपको घर में गैस सप्लाई चालू हो जाएगी, बहुत ही सुविधाजनक है। 24 घंटे 7 आवर्स। किलो की बात करें अगर, क्या रेट होगा, कोई निर्धारित किया गया है? एलपीजी जो है वो प्रति किलो में बिकता है, मतलब 14 केजी का सिलेंडर आपको 1000 रुपये में पड़ता है करीबन। गैस जो है वो पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होता है। पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का रेट बनता है 48 रुपीज़ 50 पैसा पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। बट ये तो दोनों यूनिट्स डिफरेंट है। कुल मिला के बाद जो आपके काम की है वो ये है कि आपको महीने भर का जो बिल आएगा वो एलपीजी सिलेंडर से कम आएगा, तो आपको वहीं पे भी फ़ायदा है। कुल मिला के आपको 10-12 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा है।
साथ में आप ये सोचिए कि देश का भी फायदा हो रहा है, देश के ऊपर बोझ कम हो रहा है, तो आप देश सेवा में भी अपना हिस्सा दे रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुल मिला के मैं सीतापुर के सभी निवासियों को ये अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कभी हम खुद चल के आप लोगों के घर घर जा रहे हैं, सब लोगों को गैस सप्लाई जहाँ पे हमने कनेक्शन लगाए, कृपया प्लीज़ आगे आइए, चालू करवाइए। आपका फ़ायदा, देश का फ़ायदा, सबका फ़ायदा। बिल्कुल, सबका फायदा है। फिलहाल पीएनजी से भी हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक जी भी मौजूद। क्षेत्रीय प्रबंधक जी, जिस तरह से पीएनजी की बात हो रही है, उपभोक्ता में अभी भी संशय बना रहता है कि उनके घर पे लग रहा है, पाइप लगाने आ रहे हैं, हमारे घर में 5 किचन है, तो कैसे में उनकी बात है? क्या इसकी प्रोसेस है? क्या ये निःशुल्क है? कितने प्रति किलो जैसा बताया? क्या-क्या अंतर आएगा? देखिए निःशुल्क अगर इस संदर्भ में बात करें कि उपयोग का जो शुल्क होगा वो अगर नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। 2 महीने का जैसे सर ने बताया बिल आएगा और बिल का भुगतान करना होगा, लेकिन हर कनेक्शन के लिए, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस का नेटवर्क है जिसके माध्यम से घर में गैस पहुंचाई जा रही है, तो इसके लिए सरकार एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, कंपनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी शून्य किया गया है। तो अभी ये हमारी स्कीम है कि जीरो सिक्योरिटी डिपॉजिट पर हम अभी कनेक्शन दे रहे हैं। ये स्कीम 31 मई तक के लिए अभी फ़िलहाल एक्सटेंड की गई है। जहाँ पे अगर पाइपलाइन या नहीं लगी है, या अभी जो आपके जो कनेक्शन के लिए बोर्ड लगा हुआ था वो नहीं पहुंचा, तो क्या उनके लिए भी 31 मई है, या जिनके वहाँ कनेक्शन पहुंच चुका है? जहाँ पर कनेक्शन पहुँच चुका है और जहाँ पर मीटर लग चुका है, वहाँ के लिए ये स्कीम है। अभी उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, लगभग 20,000 से ज़्यादा घरों में हमने मीटर लगाया हुआ है और उसमें से अभी 3,500 उपभोक्ताओं ने बिलिंग चालू करवाई है। तो जो बचे हुए उपभोक्ता हैं उनके लिए ये स्कीम है अभी। ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए अक्सर देखा जाता है कि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, कहीं ना कहीं जेसीबी की खुदाई से या कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कि यहाँ पे लीकेज पॉइंट है? क्योंकि अभी देखा गया कि जिस तरह से आंधी तूफान आए हैं, तो ऐसे में पेड़ गिर गए, पेड़ को उठाने के लिए जेसीबी लगी और जेसीबी से जो है बिजली के तार जो थे, पाइप जो लगे थे अंदर, वो डैमेज हो गए। तो कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं को करीब 20 से घंटे तक लाइट नहीं मिली। ऐसे में पीएनजी की पाइप जो होगी कितने अंडरग्राउंड होगी? अगर उसको नुकसान होता है तो उसके लिए पीएनजी विभाग क्या करता है? देखिए लगभग 1.5 से 2 मीटर गहराई में हमारी पाइप रहती है और जैसे बिजली जाती है तो उपभोक्ताओं की कॉल आना शुरू हो जाती है। जैसे ही किसी एरिया की पाइप कटेगी, तुरंत किसी के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, तो शिकायत आएगी हमारे पास, तुरंत हमारी टीम 24 घंटे मुस्तैद रहती है, वो पहुंचती है और उसको रेक्टिफाई कर देती है जल्दी से जल्दी। लेकिन जैसे बिजली में भी होता है, रेक्टिफिकेशन में कुछ टाइम लग सकता है, 2-3 घंटे का टाइम हमें भी लग सकता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मैकेनिकल काम है, फिजिकली कुछ करना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडक्शन प्लेट रख सकता है उपभोक्ता जो साथ में, या अभी आजकल स्विगी और जोमेटो बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। तो मतलब कभी ऐसा हुआ 1-2 घंटे के लिए अगर किसी को ऐसे गैस नहीं मिली, तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन जो आपने बताया, हम मार्कर लगाते हैं पाइपलाइन के रूट पर और हमारी टीम पेट्रोलिंग करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई जेसीबी भी अगर खड़ी है वहाँ पर, वैसे भी खड़ी है, पार्क की हुई है, तो उसको भी जाकर हम इंक्वायरी करते हैं, उससे भी पूछते हैं कि भाई आप क्यों खड़े हो, और अगर आपको कोई खुदाई करनी है तो यहाँ पर आप खुदाई नहीं करेंगे। तो हमारी टीम सतर्क रहती है इस चीज़ के लिए कि उपभोक्ताओं को असुविधा ना हो। और इस तरीके की घटना जो आपने बताया पाइपलाइन में पंक्चर की या लीकेज की, ये साल में बहुत मुश्किल से कभी 1 बार 2 बार ऐसी आ सकती है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो भी नहीं आए, हमारी टीम उसके लिए काम करती है। एलपीजी में जो होता है गैस होती है एलपीजी, इसमें जो है एक स्मेल आती है जो अलग से डाली जाती है। क्या पीएनजी में भी ऐसी कोई फैसिलिटी कि अगर कहीं लीक कर रहा हो घर में कोई चूल्हा, तो क्या पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि जो केमिकल एलपीजी में डाला जाता है, जो स्मेल एलपीजी में आती है, वही केमिकल हम पीएनजी में भी मिलाते हैं और वही स्मेल आएगी पीएनजी में भी। एलपीजी का जो अगर लीक करता है तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट जैसे घटनाएं सामने आती हैं, तो ये कितना सेफ है? ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। हम लोग सुनते रहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, कहीं आग लगी तो सबसे पहले क्या होता है कि एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। इसमें चूंकि कोई स्टोरेज नहीं है, पीएनजी लाइन के माध्यम से लो प्रेशर पर आपके घर में आ रही है, तो इसमें ब्लास्ट होने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है जो घर में रखा हुआ है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि पीएनजी नेचुरल गैस है जो हवा से हल्की होती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो हवा से भारी होती है। तो जब भी अगर कोई लीकेज हो जाता है, मैं मानता हूँ कि लीकेज पाइपलाइन में ना हो, अगर किसी ने नॉब खुला हुआ छोड़ दिया तो उस केस में लीकेज होगा। अगर पीएनजी लीक करती है तो हवा से हल्की होने के कारण डिसिपेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। और अगर एलपीजी का नॉब खुला हुआ रह गया
तो एलपीजी इकट्ठा होने लगती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए अधिक सुरक्षित है गैस। क्योंकि अक्सर देखा था कि जब किचन होता है तो वहीं पे ही पाइपलाइन आपकी लगी होती है, वहीं पे मीटर होता है, तो कई महिलाओं में डर बना रहता है कि क्या कुछ नुकसान हो सकता है। कोई भी नुकसान नहीं। आप देखिए सिलेंडर भी तो आपका वहीं रखा रहता है, सिलेंडर की लाइन भी तो वहीं रहती है, और सिलेंडर में हाई प्रेशर से गैस निकलती है, और पाइपलाइन में बहुत ही लो प्रेशर से रहती है, और पाइपलाइन हमारी जीआई की होती है जिसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं है। क्या ये तो हो गई घरेलू की बात, क्या कॉमर्शियल जो है उनके लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध है? कॉमर्शियल के लिए भी हमने सीतापुर शहर में बहुत सारे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है पीएनजी में। और पीछे अभी आपने देखा युद्ध की स्थिति के कारण बहुत समस्या हुई थी गैस की, तो कमर्शियल कनेक्शंस भी हमारे पास उपलब्ध हैं और हमारी टीम जा रही है। अभी पहली प्राथमिकता घरेलू कनेक्शंस पर है, कमर्शियल कनेक्शंस के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, और जिस भी उपभोक्ता को चाहिए, जिस भी होटल रेस्टोरेंट को चाहिए गैस का कनेक्शन, वो हमारे ऑफिस में संपर्क करें, या जो नंबर हमने बताया है उस नंबर पर नंबर संपर्क बता दीजिए दर्शकों को किस पे जो है आप- ये नंबर मैं बता देता हूँ, ये है 9151506513, 9151506513। इस नंबर पर कोई भी व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है और अपना विवरण दे सकता है। उचित ये होगा कि व्हाट्सएप कर दे तो रिकॉर्ड में रहता है, हमारी टीम उसको देखकर तुरंत पहुंच जाती है, संपर्क कर एक लेती है। आखिरी सवाल, जिस तरह से एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, क्या इमरजेंसी के लिए पीएनजी के भी कोई सिलेंडर है? कम पीएनजी को स्टोर करने का कोई प्रावधान घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब एक बार चूल्हा आपका कन्वर्ट हो जाता है पीएनजी में, तब एलपीजी का प्रयोग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि एलपीजी ज़्यादा प्रेशर से निकलती है और जो फ्लेम है वो थोड़ी ऊंची निकलेगी। तो चूल्हे क्या बदलने पड़ेंगे घरों के, कि यही यही चूल्हे पीएनजी में काम करेंगे? इन्हीं चूल्हों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। जो गैस निकलने के लिए ओपनिंग होती है चूल्हे में, वो 2 mm की होती है, 0.2 mm की। उस 0.2 mm की ओपनिंग को बढ़ाकर 0.5, 0.6 mm का कर दिया जाता है, तो नेचुरल गैस उसमें आराम से जाती है। इसीलिए चूंकि हम ओपनिंग को बड़ा कर देते हैं, तो अगर कोई एलपीजी यूज़ करता है तो फ्लेम थोड़ी ऊंची निकलेगी। इसके अलावा अभी अधिकांश लोग एलपीजी यूज कर रहे हैं, तो पीएनजी के लिए जब यूज करेंगे तो जो गैस का आपने बताया एमएम की बात की, तो क्या ये पीएनजी कंपनी करती है या उपभोक्ताओं को खुद कराना होता है? ये हमारी कंपनी के टेक्नीशियंस हैं जो घर घर जाकर ये काम कर रहे हैं और निःशुल्क कर रहे हैं। ये तो मतलब उपभोक्ताओं पे कोई भार नहीं पड़ेगा? कोई भार नहीं पड़ेगा और पूरी तरीके से सुरक्षित है पीएनजी। किसी भी तरीके की कोई शंका अपने मन में ना रखें। मैं सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करूंगा, किसी भी तरीके की कोई शंका ना रखें। आप 2 महीने अगर इसको प्रयोग कर लेंगे, आप भूल जाएंगे कभी आपको एलपीजी की कोई समस्या का सामना करना पड़ा था। सबके घर में कभी ना कभी गैस खत्म हो जाती है, एलपीजी, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और मेरा दावा है कि 2 महीने बाद आप, अगर मैं मिलूंगा तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कौन कौन से मोहल्ले, जरा बता दीजिए कहाँ कहाँ आपने सप्लाई कर दिया है? ये जो मोहल्ले हैं जहाँ जहाँ पर अभी कनेक्शन हमारा उपलब्ध है वो मैं बता देता हूँ। ये है रामपुरवा, शीश महल, नैमिषपुरम, ग्राम टिड़वा चिलौला, आदर्श नगर, आनंद नगर, नेपालापुर, अंबिकापुरम, ग्वाल मंडी, गुरु नानक कॉलोनी, रामकृष्णपुरी, सुभाष नगर, पंचमपुरवा, हुसैनगंज, प्रेम नगर, सिविल लाइंस, आगा कॉलोनी, रोटी गोदाम, बैजनाथ, ब्रह्मपुरी, कनवाखेड़ा, भगवानपुरवा, गंगापुर, शिवपुरी, लालकुर्ती, सुदामापुरी, इस्माइलपुर। इसके अलावा भी और क्षेत्रों में पाइपलाइन का काम चल रहा है फ्लशिंग टेस्टिंग का, तो और भी जैसे जैसे सूचना आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ बीपीसीएल के अधिकारी जिन्होंने बताया कि पीएनजी के तमाम फायदे, जिस तरह से देखिए आप एलपीजी यूज़ कर रहे हैं और एलपीजी यूज़ करते करते आपको लंबी लंबी लाइनें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से युद्ध के आसार थे, जिस तरह से युद्ध हो रहा था, और इसी में ही जो है गैस का एक संकट आ गया था। तमाम रेस्टोरेंट अगर बात करें कमर्शियल, तो वो भी बंद हो गए थे। जो घरेलू लोग हैं, जो किराए पे रह के बाहर पढ़ाई वाले कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, वो भी छोड़ करके अपने घर आ गए थे। लकड़ी और भट्टी जो है जलाने का काम हो रहा था। लेकिन अब बता दें, पीएनजी जिस तरह से आई है, तो आपको सीतापुर में अब पीएनजी लगवाने का खास मौका है और ये खास अवसर है कि अभी आपको कनेक्शन जो फ्री दिए जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पर अभी मोहल्लों में नहीं पाइपलाइन पड़ी है वो जल्दी पड़ेगी, और जिनके यहाँ पड़ी है अगर वो कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनके वहाँ एलपीजी बंद होने की बात आपने की थी। जी जी, इसमें क्या है कि भारत सरकार का एक गैजेट नोटिफिकेशन है जो मार्च में आया था। उसमें ये लिखा हुआ है कि जिसके यहाँ भी पीएनजी का कनेक्शन आ गया है, चूल्हा जल गया है, उनको 1 महीने के अंदर अपना कनेक्शन एलपीजी का सरेंडर करना है। वो सरेंडर करने के बजाय ट्रांसफ़र वाउचर भी ले सकते हैं, जिससे भविष्य में कभी एलपीजी का कनेक्शन वो ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जिसके घर के सामने पाइपलाइन पहुंच गई है और चार्ज है, उनके यहाँ 3 महीने का समय है, उनको वो पीएनजी में कन्वर्ट कर लें। अगर 3 महीने में वो कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उनके यहाँ की एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो क्या पीएनजी के साथ एलपीजी कनेक्शन रखना अवैध माना जाएगा? बिल्कुल, ये अवैध है। इसी चीज़ का गैजेट नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का नोटिफिकेशन है कि पीएनजी और एलपीजी को साथ में रखना इलीगल है। तो
कहीं अगर मान लीजिए कोई भी पीएनजी की कोई बड़ी फॉल्ट आ गई तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करेगा? एलपीजी तो रहेगा नहीं उसके पास। देखिए, बड़ी फॉल्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी टीम 24 घंटे मुस्तैद रहती है और रूट पर सर्वे करती रहती है जिससे कोई पाइपलाइन को पंक्चर ना करने पाए। दूसरा क्या है, पाइपलाइन हमारी 1.5 से 2 मीटर नीचे रहती है, तो इतना आसान नहीं है कि पाइपलाइन को पंक्चर कर दे। और पाइपलाइन के रूट पर मार्कर्स लगाए हैं, आप सबने देखा होगा, सभी उपभोक्ताओं ने देखा होगा, पीले रंग के पत्थर हैं जो मार्कर का काम करते हैं। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन है हाई प्रेशर गैस की, उसको आप ना छेड़ें। दैवीय आपदा आ सकती है, कभी कभार देखा भी जाता है, जो चीज़ नहीं सोची जाती है वो हो जाता है। तो ऐसे में अगर उपभोक्ता ने पीएनजी पर निर्भर हो गया पूरी तरीके से, तो वो कैसे, मान लीजिए किसी के घर में कुछ काम हो रहा है, खाना बनाना है, उसके यहाँ कोई फॉल्ट हो गई रात में, तो आपकी टीम मानते हैं जाएगी वहाँ पर 2 घंटा 1.5 घंटा जब भी पहुँचेगी, तब तक वो कैसे क्या करेगा? कुछ उसके लिए सुविधा पीएनजी दे रही है? उस स्थिति में उपभोक्ता इंडक्शन रख सकते हैं, इंडक्शन प्लेट रख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता नहीं है। जहाँ पर भी पीएनजी चालू हो गई है वहाँ पर कभी भी इस तरीके की स्थिति आती नहीं है। थोड़ा 1-2 घंटे के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आप देखिए, आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी कई बार समस्या आ जाती है, तो आप मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से ये है। और दूसरा, पीएनजी में आपको बड़ी तस्वीर देखें तो देश हित के लिए आपको एलपीजी से पीएनजी में स्विच करना चाहिए। तो देश हित के लिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप स्विच करें। बिल्कुल, देखिए देश हित के लिए भी जो है आप पीएनजी का उपयोग करें, और ख़ास तौर से आपकी बचत के लिए अगर आप पीएनजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी राहत मिलेगी, आपके ऊपर भार भी कम पड़ेगा, क्योंकि एलपीजी की तुलना में पीएनजी जो है काफ़ी सस्ती है। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ पीएनजी कनेक्शन रोड पे सप्लाई गया है, अगर आपने पीएनजी नहीं लिया है तो आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एलपीजी सिलेंडर जो है उसे सरेंडर करना पड़ेगा। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।